हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लास 11th के लिए ही नहीं, आपका आने वाली हर एक क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप अब नई नई जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ोगे, उन हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ अभी तक आप सिर्फ एसआई यूनिट याद रखते थे, अब आपको उनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। सो ये टॉपिक बेसिकली आपको आगे फिजिक्स के हर टॉपिक के साथ लिंक्ड मिलेगा। हर एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको डायमेंशन का यूज़ जरूर करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? फर्स्ट, व्हाट इज डायमेंशन? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डायमेंशनली इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को ब्रेक करते 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 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तक लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं मेरे को फोर्स को डायमेंशनली इंट्रोड्यूस करना है। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन को आपने पढ़ा 9th क्लास में, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नाउ अगेन वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी, मास एक फंडामेंटल है, टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट ऑल्सो। सो नीचे टाइम है, ओनली टी लिख लेते हैं। वेलोसिटी की जो चेंजमेंट है आप उसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नाउ अ लेंथ। नाउ इट विल बिकम इन अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो सबसे पहले आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डायमेंशनली इंट्रोड्यूस करना है तो आपको उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में लेके आना पड़ेगा। नाउ इट विल बिकम मास। मास के कितने पॉइंट्स यूज हुए हैं? मास एक फोर्स को जब आप ओपन करते हो तो उसके अंदर मास की एक सिंगल पावर दिखती है आपको। लेंथ की भी एक सिंगल पावर दिखती है, बट टाइम हैव अ पावर ऑफ इनवर्स 2। सो स्टूडेंट्स, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया था मैंने आपको। अब आपको ये भी कंफ्यूजन रहती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये होते हैं MLT, ये होते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रहे, ये पावर जो है ना, इन बेस यूनिट्स की पावर, उनको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूले को डिफाइन करना हो तो इट इज पावर ऑफ बेस यूनिट्स। जितनी भी बेस यूनिट्स हैं उनकी पावर इन योर फिजिकल क्वांटिटी। आप, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप बुकिश लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, बट आपको एक ऐसी डेफिनेशन बनानी चाहिए जो आपके समझ में भी आए, एंड आप उसको खुद से भी थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करना चाहो तो कर सको। सो ये बेसिकली पावर ऑफ बेस यूनिट्स होती है। बेस यूनिट की जगह फंडामेंटल यूनिट भी लिख सकते हो। इन योर फिजिकल क्वांटिटी मींस आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हो उसके अंदर। एंड नाउ मैं अगेन स्टार्टिंग से एक बार डायमेंशंस निकाल के देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालो फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले ही निकालने वाले हैं। आप शुरू से लेके लास्ट तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देखेंगे, एंड आफ्टर दैट हम डायमेंशनली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके भी दिखाएंगे। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनली इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास का डायमेंशन होता है m। और याद रहे स्टूडेंट्स, आप हर एक डायमेंशनल फॉर्मूले को बिग ब्रैकेट्स के अंदर ही डालोगे। ओके, ये भी एक रूल है डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करने के लिए। मास, लेंथ को भी आप L से ही रिप्रेजेंट करोगे, टाइम को भी आप T से ही रिप्रेजेंट करोगे। इन 11th क्लास
most of your maximum formulas are depend on MLT in 11th class, but in 12th class आपके पास एक करंट और आ जाता है, बिकॉज आपको रेजिस्टेंस वगैरह डिफाइन करना है डायमेंशनली, तो करंट के केस में आप A लिखोगे। एंड 11th क्लास में ही आपको एक जगह टेम्परेचर का भी यूज करना पड़ेगा। सो टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, आपको इसका भी पता होना चाहिए K। टेम्परेचर के बाद नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ मैटर लिख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको आप लिखते हो मोल में ही, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी मोल ही होता है। ऐसे याद रहे, डायमेंशन इज द पावर ऑफ दीज अल्फाबेट्स, ठीक है, पावर, सबके ऊपर पावर 1 1 है, सो दैट्स वाई इसके अंदर मास का एक एलिमेंट है, लेंथ का एक एलिमेंट है, टाइम का एक एलिमेंट है, ऐसे रीड करते हैं। और एक और रह गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को आप कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं CD। बट एक और कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का तो ये हो गया डायमेंशन। अगर आपको दिया हो कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, वैसे तो लाइट भी एक वेव है, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, लाइट की क्वांटिटी को एक अलग से कैंडेला रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनली। बट अगर आप कहो इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसका डायमेंशन निकालो, इंटेंसिटी ऑफ वेव, वैसे तो ये 12th क्लास में आता है, इसके लिए डायमेंशन आपको मैं बताऊं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, किसी भी वेव की इंटेंसिटी। ये लाइट की भी इंटेंसिटी के लिए यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट डायमेंशनली आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्पेशली कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हो। बट अगर इंटेंसिटी ऑफ वेव आपको क्लास 12th में या वैसे लिखना आ जाए तो आपको ये एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको एनर्जी और एरिया का डायमेंशन पता होना जरूरी है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वहां तक पहुंचेंगे। वो इंटेंसिटी सिर्फ मैंने इसको लिंक करने के लिए बताया। हाँ, लेंथ और मास का जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो यहां से स्टार्ट होता है। एरिया है, एरिया को आप लेंथ का स्क्वायर कह देते हो, L की पावर 2। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप लेंथ की पावर 3 कह देते हो, क्योंकि जहां पे भी जिस भी चीज का वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 लंबाइयां मल्टीप्लाई हो रही होगी। हाँ, एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें भी 3 लंबाइयां मल्टीप्लाई हो रही होगी। एंड मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये बनता है अपना डेंसिटी, है ना, रॉ डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम है ना, इसलिए L-3 कर देते हैं यहां पे। ओके, सिमिलरली आप डिस्टेंस हो कहीं पे भी, डिस्प्लेसमेंट हो कहीं पे भी, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ सिंगल लेंथ। आपके पास कहीं पे स्पीड आ जाए, कहीं पे वेलोसिटी यूज करना पड़ जाए, बोथ आर अ स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। सो दोनों को ही आप लेंथ डिवाइड बाय टाइम लिखोगे, सो इट इज LT-1। ओके, स्पीड और वेलोसिटी। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाए तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, और चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी में डिफरेंस या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस करो आप, वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस कर दो, वेलोसिटी आएगा। सो अगर मैं कहूं वेलोसिटी में डिफरेंस मींस v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, दिस इज एक्सेलरेशन, देन कैन आई से डायमेंशनली वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इट इज वेलोसिटी, एंड नीचे क्या है, टाइम माइनस टाइम, ये भी आपको टाइम देके जाएगा। ओके, सो ऊपर जाएगा ये रेसिप्रोकल होने के बाद LT-2, this is the dimensional formula for acceleration। and now acceleration से जुड़ा फोर्स,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन आप पहले ही बता चुके हो m, एक्सेलरेशन LT-2। फोर्स से निकला एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी कह लो वर्क डन कह लो, एक ही बात है। देखो हर एक टाइप का वर्क डन और हर, अब डायमेंशनल फॉर्मूले का ये एडवांटेज है और इसी पे इसका एक डिसएडवांटेज भी बनता है, वो मैं आपको जब डायमेंशनल एनालिसिस, टोटल एनालिसिस खत्म होने वाला होगा, आने वाले 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा ये, उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज भी है। पहले एडवांटेज सुन लो, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन हमने वर्क डन के यूज से निकाला, अब आप एनर्जी का डायमेंशन से mgh से निकाल के देख लो, हाफ mv स्क्वायर से निकाल के देख लो, या कोई और एनर्जी हो, स्प्रिंग के अंदर हाफ kx स्क्वायर एनर्जी होती है, कहीं से भी कोई भी एनर्जी का डायमेंशन निकाल के देख लो, सेम निकलेगा। मीन्स किसी भी टाइप की एनर्जी हो, डायमेंशनली द फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, MLT-2, मल्टीप्लाई में कौन है, एक लेंथ लग गई, सो L2 लगा दो, है ना, इसकी पावर 1 है। ऐसे अगर किसी को ऐसे ब्लैंक छोड़ दे तो इट मीन्स इन मास का एलिमेंट वहां पे, या वो एलिमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी का एलिमेंट 1 है। अब कोई भी एनर्जी हो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी आप इसी फॉर्मूले से डिनोट करवाओगे। एंड फोर्स से ही एनर्जी से निकल के आया पावर, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या टोटल एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम, या टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। बेशक इलेक्ट्रिकल वर्जन देख लो, बेशक आप नॉर्मली बाय डेफिनेशन देख लो, इट इज वर्क डन बाय टाइम या टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, ML2T-2 डिवाइड बाय टाइम इज T। सो पावर का डायमेंशन ML2T-3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। और भी बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले करने हैं हमें। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले हम अब हर उस फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे जो आपका 11th एंड 12th पर्पज से यूज हो रहा होगा। आप एक एक करके हर एक डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालना सीखोगे, याद नहीं करोगे। अगर आप इनको यहाँ से याद करने लग जाओगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जरूर अटकोगे। सो याद ना करें किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को, ओके। उनके फॉर्मूलाज देखें, अगर आपको फॉर्मूला देखे हुए नहीं भी लग रहे हैं तो इट्स ओके, आने वाले सिलेबस में आपको वही सारे फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे कि अभी मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेके फोर्स एनर्जी तक डिफाइन किया, ये सारे आपके 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर हैं, ओके। अब आ जाते हैं थोड़ा 7th चैप्टर की तरफ, दैट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर आप सीखते हो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट मींस थीटा, एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आपने कितना एंगुलर डिस्प्लेस किया है, थीटा। और थीटा, कोई भी थीटा कैसे डिफाइन करते हो आप, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, है ना। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क भी एक लंबाई है, रेडियस भी एक लंबाई है। सो कैन आई से इट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन लेस बट यूनिट लेस नहीं है, याद रहे। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है बट इसकी यूनिट है। यूनिट क्या होती है इसका यूनिट? रेडियन, ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह के होते थे ना, एंगल भी दो तरह के होते थे, हमने पढ़ रखे, पहली क्लास में पढ़ा था हमने। एक तो प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी आप करके देखो, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, उसमें भी सेम आएगा। ऊपर भी एरिया है मतलब लेंथ स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मींस लेंथ स्क्वायर अगेन। सो L स्क्वायर टू L स्क्वायर कैंसिल, M0 L0 T0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन स्टूडेंट्स अब देखो बिल्कुल सेम है ये, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
मीन्स थीटा डिवाइड बाय टाइम, थीटा डायमेंशनलेस है, सो टोटल एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, t माइनस 1। अब एंगुलर वेलोसिटी को ना हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पढ़ते हैं वेव्स के केस में। ये क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो ये आपने 9th क्लास में अभी तक का जो पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। 9th क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, वेव चैप्टर 9th में भी आया था और 11th में भी सबसे लास्ट चैप्टर आएगा। सो ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे एक साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो जाती है 2 पाई 360 डिग्री एंड डिवाइड बाय टी, और 1 बाई टी या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कहां से आ गया, इसके लिए आप अनदर एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज वेवलेंथ। ये आपने पढ़ रखी है पहले, ये भी वेवलेंथ। वेवलेंथ इज जस्ट अ लेंथ। वेवलेंथ क्या है, लेंथ है, लेंथ है, सो आप यहां पे ओनली एल लिखोगे। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आ रही है उसको इस टाइप से ओपन करके आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर दें। इसी तरह से आपको डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने आएंगे जब तक आप खुद नहीं करोगे। ओके, लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ इज जस्ट लेंथ ऑफ अ वेव, लेंथ हैज डायमेंशन एल। अब इसी के बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। नंबर्स हैज नो डायमेंशन, याद रहे नंबर्स हैज नो डायमेंशन, पर यूनिट टाइम है, सो दैट्स व्हाई t माइनस 1 ये होगा इसका डायमेंशन। m0 l0 आप साथ में इंक्लूड करवा सकते हो। और बिकॉज मैंने बोला फ्रीक्वेंसी हैज डायमेंशन t माइनस 1, सो ओमेगा हैज डायमेंशन 2 पाई इज द एंगल, या फिर कॉन्स्टेंट्स के टर्म में देख लो 2 एंड पाई, पाई इज 22/7, सो ये सारा ही एक डिजिट है एंड डिजिट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, सो दैट्स व्हाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो या एंगुलर वेलोसिटी बोल लो, बोथ हैव सेम डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें आप डायरेक्टली ये डायमेंशंस यूज करोगे। सो 100% ना सही, 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज से आप अभी इंट्रोड्यूस हुए नहीं हो, डायरेक्टली मैंने इनका फॉर्मूला लगा के इनका डायमेंशन निकाल के दिखाया है, बट धीरे धीरे आप इन फिजिकल क्वांटिटीज से इंट्रोड्यूस होने लग जाओगे। सो 100 नहीं 50 to 70% आप इनको याद रखें कि कैसे डायमेंशन निकालने हैं, बिकॉज इन डायमेंशन एनालिसिस जो कंसेप्ट है उसकी 3 एप्लीकेशन है, उन तीनों एप्लीकेशन को जब आप यूज करते हो तो आपको इनकी बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। होता क्या है ये लीनियर, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, एंड एंगुलर वेलोसिटी हैज डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1, नीचे एक और टाइम है, सो ये टाइम भी ऊपर जाके m0 l0 t माइनस 2। ओके डन। अब एक दो फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं 8th 9th चैप्टर से। 8th 9th चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना पड़ेगा प्रेशर जैसी टर्म है एक। वैसे तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कहाँ पढ़ा है आपने, 9th क्लास में फ्लूइड चैप्टर आया होगा, वहां आपने ये प्रेशर पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, mlt माइनस 2, अभी किया हमने mlt माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया हैज l स्क्वेयर। सो एक l से एक l कैंसिल, बाकी का रेसिप्रोकल होके m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर जैसी ही एक फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाई जाती है 8th चैप्टर में, स्ट्रेस। स्ट्रेस हैज आल्सो द सेम फॉर्मूला, बट याद रहे स्ट्रेस भी आपको 3 टाइप के पढ़ाए जाते हैं, उनमें से कोई भी स्ट्रेस आ जाए, 3-4 टाइप के स्ट्रेस पढ़ाए जाते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हर एक स्ट्रेस का सेम रहेगा। अब एक और नई फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़नी होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, किसी भी चीज में अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्ट्रेस किसी भी चीज पे अगर आपने अप्लाई किया, मींस प्रेशर अप्लाई किया, तो उस बॉडी में जो डायमेंशन में चेंज आया है ना, उसको कंपेयर कर दो उसके ओरिजिनल डायमेंशन से। सो चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन,
change in dimension to original dimension is called strain. So because मैंने बोला change in dimension to original dimension, it means अगर change in length है divide by original length, change in area divide by original area, change in volume divide by original volume. It means जो ऊपर होगा वही नीचे होगा. So क्या हम कह सकते हैं कि लेंथ ऊपर है तो नीचे भी लेंथ है, एल स्क्वेयर ऊपर है तो नीचे भी एल स्क्वेयर है, काटेंगे तो इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी अगेन. स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी डायमेंशन. आफ्टर दैट इन दोनों के बीच का एक रिलेशन पढ़ाया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें समझाता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर आप डिवीजन कर देते हो तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, एंड दैट कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज प्रेशर. अगेन बिकॉज स्ट्रेस का डायमेंशन तो वही है ना प्रेशर वाला, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस है. सो कैन आई से m1 l-1 t-2 सेम डायमेंशन यहां पे भी होगा. अब ये कंपैरिजन वाली जो बात आई, इस कंपैरिजन वाली बात से एक और फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्टली मैं रखूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको फ्लूइड चैप्टर में सिखाई जाती है, 9th में भी सिखाई गई थी कि इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर के साथ ही और 4 डिग्री सेल्सियस पे ही इसलिए किया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपना एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है. एनोमोलस मीन्स थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर, बिकॉज बाकी सभी 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, सो उनका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. और पानी भी वैसे फ्रीज होने के बाद वॉल्यूम बढ़ा लेता है, बट एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी का वॉल्यूम कम होना स्टार्ट होता है. एक बार पानी की डेंसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है एक बार. 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की अपने आप में सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है. सो दैट्स व्हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, एज वी नो, it is a comparison of densities, so that's why it is also a dimensionless physical quantity, specific gravity. okay, तो अभी तक आपने 3 डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी देखी. कौन कौन सी? थीटा, स्ट्रेन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये आप नोट करते जाइए, बिकॉज जब आपको अभी इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, रफ करने से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि कोई डायमेंशन छूट ना जाए. रिटन नोट्स बहुत ज़रूरी हैं. बेशक आपके पास कितने स्क्रीनशॉट्स हों तो वो आप रिटन नोट्स जरूर रखें अपने. अच्छा, और भी डायमेंशंस करते हैं. अब कुछ एक कॉन्स्टेंट्स की तरफ चलते हैं. जैसे कि आपने पढ़ रखा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वेयर, इन विच g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या इसका कोई डायमेंशन होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है. F इंटू आर स्क्वेयर. देखो, किसी भी फॉर्मूले में से अगर आपको एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना हो या कांस्टेंट का ही फॉर्मूला निकालना हो तो उसको अकेला रखो. फोर्स हैज, अब हर एक चीज का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो. फोर्स हैज डायमेंशन mlt-2. r square is length square, mass into mass, m square. So after rearrange m-1 l1 l3 sorry and t-2, this is the dimension formula for g. okay, similarly आपने एक ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ एनी वेव डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. इस थ्योरी को प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं. ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 10th क्लास में पढ़ रखा होगा. सो H इज इक्वल टू E बाई न्यू लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं. E इज व्हाट? एनर्जी. एनर्जी हैज डायमेंशन ml2t-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हैज डायमेंशन t-1 because frequency is what? Number of wave per unit time. So t-1 a cancel,
रिमेनिंग पार्ट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, सिमिलर टू दैट आपको एक टर्म पढ़नी होती है फ्लूइड चैप्टर में, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द फ्लूइड रिजिडिटी फैक्टर, या ये कह लो कि किसी भी फ्लूइड का गाढ़ापन उसका विस्कोसिटी होता है। कोई फ्लूइड अपनी ही लेयर्स के बीच में जो एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं? विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग। ओके, तो ये जो विस्कोसिटी है, और यहां पे आपको फॉर्मूला विस्कोसिटी के अंदर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना होता है, दैट इज ईटा। सो याद रहे आपको एक फॉर्मूला हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर में बिल्कुल पहली ही टर्म ये पढ़ाई जाती है, विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है पोइजवली, पोइज बोलते हैं वैसे नॉर्मली। एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए एक छोटे से फॉर्मूले पे डिपेंड होना पड़ेगा कि फोर्स, विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप ओपनली ये भी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। अगर लेयर्स थिक हैं तो ऑब्वियसली आर बड़ा होगा, लेयर्स थिनेस्ट लेयर्स हैं तो आर भी छोटा होगा। फ्लूइड लेयर्स में मूव करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। हाँ, किसी भी जब आप नदी में नहाते हो या किसी भी नहर में नहाते हो तो आपको फील होता होगा कि जो पैरों पे टच हो रहा है पानी, वो कम स्पीड से टच होता है, और जो एज कंपेयर टू ऊपर वाला पानी होता है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा होता है। मीन्स फ्लूइड लेयर में ट्रेवल करता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद स्टूडेंट्स हमें मिलता था ईटा। एंड नाउ ईटा का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। डायमेंशनली पुट करें, MLT माइनस 2, R इज द लेंथ, वेलोसिटी LT माइनस 1, A इज द एरिया। सो स्टूडेंट्स L इंटू L स्क्वेयर, T माइनस 1, फिनिश। बचा क्या? ML माइनस 1, T माइनस 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईटा। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसी चैप्टर में आपको दो चीजें और पढ़नी है, सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन स्टूडेंट्स, फोर्स applied by fluid surface per unit length. Force per unit length. Force is what? MLT minus 2. Per unit length is L. So it has dimension MT minus 2. Okay. Finish. Surface energy. ये भी एक टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ता है. That is surface energy. And as we know, it is a type of energy. सो इसका भी डायमेंशन वही होना चाहिए ना जो एनर्जी का डायमेंशन होगा. एक और कांस्टेंट आपको यहीं पे पढ़ना पड़ता है, दैट इज रेनॉल्ड नंबर. देखो ये सारे डायमेंशंस में सिर्फ वो डायमेंशंस करवा रहा हूं जिनको मुझे यूज करना है आपको न्यूमेरिकली डायमेंशन एनालिसिस समझाने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में. सो आप इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूलों को ध्यान से देखें. रेनॉल्ड नंबर, what is Reynolds number? Reynolds number is just a number that describe the flow. किसी भी फ्लूइड का एग्रेशन डिस्क्राइब करने के लिए रेनॉल्ड नंबर यूज किया जाता है. कोई फ्लूइड शांत स्वभाव से चल रहा है उसको हम लेमिनार फ्लो बोलेंगे. कोई फ्लूइड एग्रेशन में चल रहा है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे. टर्बुलेंट फ्लो का रेनॉल्ड नंबर 3000 से बड़ा बड़ा दिया जाता है. लेमिनार का 2000 से कम कम दिया जाता है. एंड 2 to 3000 it is the conversion of laminar to turbulent. So it is just a number, and if it is just a number, so it is a dimensionless physical quantity. अब अगर कहें कि प्रूव करो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी तो फॉर्मूला उठा लो इसका.
रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स रो डीवी बाय ईटा। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डी इज द डायमीटर, लेंथ, वेलोसिटी, एल टी माइनस वन डिवाइड बाय ईटा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ईटा का डायमेंशन अभी निकाला तो सो एम टू एम कैंसिल, एल स्क्वेयर इट इज एल स्क्वेयर एंड टी माइनस वन कैंसिल। ये देखो एल स्क्वेयर है, इसके साथ मर्ज होके एल माइनस वन बचाएगा और एल माइनस वन यहां से कट होके क्या बनेगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो विदाउट एनी डायमेंशन। ओके, आफ्टर दैट रेनॉल्ड नंबर के बाद हमें और भी कोई डायमेंशन रह गया क्या? बस मैक्सिमम जो डायमेंशंस यूज होने थे हमारे आगे के सॉल्यूशंस के अंदर, वो सारे डायमेंशंस आई थिंक कवर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डायमेंशन बचे जिसको आपको निकालने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और आप इन जितनी भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करें अपने नोट्स में। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? डायमेंशनल वेरिएबल सबसे पहली, जिसका एक दो एग्जांपल मैं भी बता के दूंगा आपको। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन भी है एंड वो एज ए वेरिएबल ट्रीट होती हैं। और ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको निकाल के दी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल ही है। द क्वांटिटी दैट हैज डायमेंशन एंड ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। ओके, डायमेंशनल कांस्टेंट, ये जो अभी मैं निकाल के दे रहा था, रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनल कांस्टेंट, ईटा इज डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनका डायमेंशन है बट दे आर ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ओके, ऐसे ही डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसा कोई पढ़ा है क्या आपने जो वेरिएबल भी है मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं हो रहा बट वो डायमेंशनलेस है? पढ़ा तो, थीटा, एंगल, स्ट्रेन, और एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी जिसमें m0 l0 t0 आया था, देख लेना। डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसे ही डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट भी पढ़ा है क्या आपने जिसका कोई डायमेंशन नहीं है? ये पढ़ा तो, रेनॉल्ड नंबर इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट हैव एनी डायमेंशन ऑल्सो। सो ये 4 कैटेगरी में सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब मैं आपको क्लास 12th में यूज होने वाले एक दो फिजिकल क्वांटिटी को भी और बता दूं ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज MLT की टर्म में ही बताए जाते हैं। 11th क्लास में भी है वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं कि हीट यूज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, and after removing this proportionality constant we will get specific heat. So it has the formula like this is specific heat. and अगर आपको बोल दिया जाए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, then you have to use a sign C. we can say Cp or Cv, ये भी आपको समझ में आएगा आने वाली क्लासेस में। ये क्या है Cp Cv? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात होती है ना तो क्वांटिटी मतलब मास की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स यूज होता है। तो इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? देखो डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट हैज डायमेंशन सिमिलर टू दैट ऑफ एनर्जी। Okay, ml/t - 2. m is mass is m, and delta t change in temperature, and change in temperature is also a temperature केल्विन में रिप्रेजेंट करोगे। सो ये मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको स्पेशली इसलिए लिख के दी है ताकि आपको ये ना रहे कि ml/t की फॉर्म में ही सभी फिजिकल क्वांटिटी सॉल्व हो रही है। सो इसका डायमेंशन क्या होगा? L2t - 2 k - 1, एंड इसी में मोलर स्पेसिफिक हीट जब आ जाती है तो यहां पे n ऊपर आ गया ml/t - 2
नीचे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल को MOL ही लिखोगे आप, एंड K इसको ऐसे लिखोगे K1. ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट. एंड नाउ इन टर्म ऑफ करंट, कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी हैं जो इन टर्म ऑफ करंट डिफाइन होती हैं, उनको भी देख लेते हैं. जैसे कि करंट का खुद का डायमेंशन क्या होता है, A. अगर आप चार्ज की बात करते हो, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, इसका डायमेंशन क्या होगा, A इंटू टी. ओके, समझ में आ रही बात. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस की बात करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय चार्ज. रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, V बाय I, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ. ये 10th क्लास में भी आपने सीखे और 12th क्लास में इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको निकालना सिखाया जाता है. वर्क डन का डायमेंशन क्या है, mL2t-2. चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, AT. सो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट mL2t-3 एंड A-1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल. अच्छा, V by I, V is mL2t-3 A-1 एंड नीचे I है, सो A-2 लिख दो डायरेक्टली. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड आप रेजिस्टिविटी कर लो. आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ρL by A, सो ρ इज इक्वल टू व्हाट, RA by L. रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या, mL2t-3 A-2. एरिया इज लेंथ स्क्वायर, नीचे भी एक लेंथ है, लेंथ टू लेंथ कैंसिल एंड LAC में मर्ज होके क्या बना लेगा, mL3. रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी यहीं पे आप रेसिप्रोकल कर सकते हो इसका, -3t+3A+2 कर दिया रेसिप्रोकल. अच्छा, अब लाइट चैप्टर के अंदर आ जाओ. लाइट चैप्टर के अंदर भी एक वेरिएबल छुपा था जो, सॉरी कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कांस्टेंट. ये आप पढ़ते हो. वैसे तो फोकल लेंथ पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, बट दे आर ऑल डिस्टेंस, सो दे ऑल्सो हैव डायमेंशन एज लाइक सिमिलर टू लेंथ. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एंड बिकॉज ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, सो इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. और ये कांस्टेंट है, सो इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर हुआ करता था. सो स्टूडेंट्स, और भी हम कई सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं इसी पैटर्न से. एंड आप भी खुद निकाल के देखें, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आ रही है तो उनका डायमेंशन निकाल के देखें. एंड अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, उनका डायमेंशन मैं आपको जरूर निकाल के देने की कोशिश करूँगा. सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड क्लास है इससे. सो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इस क्लास को जरूर एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि इसी की एप्लीकेशंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ. आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन. अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.